बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर रूस से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी सैन्य संयंत्र में जोरदार धमाका हुआ है और उसमें 12 लोगों की मौत की खबर है। विस्फोट के बाद भीषण आग भी लगी। विस्फोट से आसपास की इमारतों को भी नुकसान हुआ है। लगातार रूस यूक्रेन एक दूसरे के ऊपर इस तरीके के ड्रोन अटैक कर रहे हैं जिसके जरिए बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि इस बार ये हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर इसी इलाके में ड्रोन के जरिए एक हमला किया गया। लेकिन इससे पहले रूस ने ड्रोन से खार्किव, ओडेसा और दूसरे इलाकों में हमले किए, जिसमें यूक्रेन को खासा नुकसान पहुंचा है। फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच में चल रही तनातनी एक दूसरे को अधिक से अधिक चोट पहुंचाने की तरफ बढ़ती दिख रही है। रूसी सैन्य संयंत्र पर यह हमला किया गया है। अजय जांड्याल मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस तक जुड़ गए हैं। अजय, लगातार हमले हो रहे हैं, यूक्रेन पर भी रूस ने हमले किए हैं और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो जो हिस्सा रूस का या यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा है, रूस स्ट्रेटेजी के तहत उस पूरे हिस्से पर आक्रमण कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो इतनी बढ़त बनाए कि ब्लैक सी तक यूक्रेन की पहुंच ना हो। लेकिन ये हमला यूक्रेन की तरफ से है। जरा विस्तार दें इस पूरी जानकारी को। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो कभी यूक्रेन और कभी रशिया एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं और इस बार यूक्रेन की तरफ से जो हमला किया गया है उसमें जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। और जोरदार जो विस्फोट हुआ इसमें 12 लोगों की अभी तक मौत की खबर है। और रूसी सैन्य नियंत्रण जो इलाका है वो निशाना बनाया गया है। इससे पहले हमने सुबह बताया था कि कैसे ड्रोन हमले से जो है वो रूस ने यूक्रेन को टारगेट किया था, जिसमें एक बिल्डिंग पर यह धमाका हुआ और लाइव तस्वीरें उसकी देखने को मिली थी। तो अब ये धमाका जो है वो रूस में हुआ है और यूक्रेन की तरफ से हमला जो है वो किया गया है। तो जिस तरीके से ये सिलसिला राजीव चल रहा है तो इससे कहा जा सकता है कि चीजें बहुत जल्दी अभी कहीं ना कहीं बेहतर होती नहीं दिख रही हैं, या ये कहेंगे कि अभी शांति कहीं दिख नहीं रही है जिस तरीके के रूस और यूक्रेन के बीच में हालात बने हुए हैं। हालांकि ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि वो युद्ध रुकवाने में लगातार जो है वो उनको बढ़त बनी हुई है। कभी कहते हैं उन्होंने 6 जंगें रुकवा दी, कभी 7 कहते हैं। मगर यूक्रेन और रशिया का जो सबसे बड़ा युद्ध इस वक्त चल रहा है और उसके अभी भविष्य में कोई आसार नजर नहीं आ रही कि इस पे अभी रोकथाम लगेगी। मगर जिस तरीके से रूस कार्रवाई कर रहा है, रूस की मंशा ये कि उसके साथ लगते जो इलाके हैं उस पर वो अपनी जो ग्राउंड इन्वेजन जो है वो शुरू कर सके। वहीं यूक्रेन जो है वो भी अपनी तरफ से वो तमाम प्रयास कर रहा है, क्योंकि नाटो कंट्री से जो मदद उसे मिल रही है, हथियार जो अमेरिका से मिल रहे हैं, उसका इस्तेमाल वो रूस के खिलाफ लगातार करने में लगा हुआ है। वाकई, लेकिन क्या इसको इस तरीके से नहीं देखा जा सकता कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके के विश्व में हालात बने हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, अमेरिका सैंक्शंस की बात कर रहा है, अमेरिका भारत से भी खुन्नस निकाल रहा है। जो स्थितियां हैं उसमें कहीं बहुत रूस को ये लगने लगा हो या यूक्रेन को ये लगने लगा हो कि आने वाले दिनों में या तो सीज फायर की संभावनाएं बनती दिख रही हैं या फिर युद्ध के खत्म होने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। तो लिहाजा जब तक ये चीज होती है तब तक ज्यादा से ज्यादा एरिया एक दूसरे का कैप्चर किया जा सके, जिससे कि फिर उस स्थिति में स्टेटस को हो जाएगा और फिर जो जितनी जगह पर कब्जा करेगा वो उतना फायदे में रहेगा। देखिए राजीव, बिल्कुल इस तरह की सोच जो है दोनों देशों की हो। आपकी आवाज़ हम तक आ नहीं पा रही है अजय, तकनीकी कारण है जिसके चलते आवाज़ नहीं आ पा रही है। हम कोशिश करेंगे जल्दी आपसे हमारी आवाज़ आपकी हम तक आए। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर की एक ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में तलाशी अभियान शुरू हो गया है।